नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी देवरिया की, जहां बीआरडी पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय क्रीड़ा समारोह का समापन हुआ। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां फाल्गुन उत्सव पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अलीगढ़ से खबर है, जो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों का जत्था गंगा जी से जल लेकर नगर इगलास से निकल पड़ा। बम बम भोले की गूंज के बीच कांवड़ियों की लंबी कतारें बढ़ती रहीं। नगर और तहसील इगलास में पुलिस ने यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डाइवर्ट किए, जबकि विभिन्न स्थानों पर जल, पान, भोजन और भंडारे के शिविर लगाए गए। नगर के प्रमुख व्यक्तियों और पूर्व वर्तमान चेयरमैन के परिजनों व सहयोगियों ने कांवड़ियों की सेवा हेतु शिविर लगाकर पानी, दूध, भोजन, फल और मिठाई की व्यवस्था की। पुलिस अधिकारी निरीक्षक नरेंद्र यादव और ट्रैफिक एसआई अरविंद दुबे ने मुख्य चौराहे पर यातायात नियंत्रित कर सुरक्षित रूप से कांवड़ियों को आगे जाने में मदद की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर बांदा से, जो जिलाधिकारी जे रीबा की अध्यक्षता में थाना चिल्ला में संपूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने जन समस्याएं सुनते हुए ग्राम बगिया में भूमि विवाद एवं कब्जे की शिकायत पर लेखपाल, कानूनगो और पुलिस टीम को मौके पर भेजकर निस्तारण के निर्देश दिए। एक अन्य प्रकरण में फरियादी अनीता की भूमि पैमाइश से संबंध में भी लेखपाल को तत्काल कार्यवाही करने को कहा। इसके बाद जिलाधिकारी ने थाना चिल्ला का निरीक्षण कर कंप्यूटर कक्ष, आरक्षित बैरक और कार्यालय का अवलोकन किया। थाना अध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने त्योहार रजिस्टर, मुकदमा रजिस्टर, समाधान दिवस शिकायत रजिस्टर सहित अन्य अभिलेखों की जांच कर शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही शौचालय और मेस का निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा। निरीक्षण के दौरान थाना अध्यक्ष अर्पित पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मी, अधिकारी मौजूद रहे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। देवरिया से खबर है, जो बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवरिया में आयोजित 2 दिवसीय क्रीड़ा समारोह का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष, ने छात्र छात्राओं को खेल और शिक्षा के महत्व पर संबोधित करते हुए मेहनत, मोबाइल से दूरी और रोजगार सृजन पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी ने खेलों में जीत और हार के बीच सामंजस्य, डॉक्टर अंबेडकर के मूल सूत्र और नई शिक्षा नीति में खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राचार्य प्रोफेसर प्रताप नारायण सिंह ने विजेता और उपविजेताओं को बधाई दी और छात्र छात्राओं को शिक्षा और खेलों में अग्रणी रहने की प्रेरणा दी। दूसरे दिन 1500 मीटर दौड़, बैडमिंटन और वॉलीबॉल सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बालक वर्ग में सूर्यांश वर्मा, बबलू चौहान और अखिलेश सिंह प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे, जबकि बालिका वर्ग में मानसी, काजल गुप्ता और हर्षिता कुशवाहा ने क्रमशः स्थानों पर काफी जीत हासिल की। वॉलीबॉल में बाबा राघवदास टीम और रॉयल क्वींस ने विजयी टीम के रूप में जीत दर्ज की। कार्यक्रम में विजेताओं को मेडल और मोमेंटो प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य, शिक्षकगण, कर्मचारीगण और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। इटावा से खबर है, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में इटावा पुलिस ने ऑटो चोरी और अवैध शस्त्रों के साथ में 2 शातिर अपराधियों का पर्दाफाश किया है। थाना वैदपुरा और फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में श्यामू उर्फ पारस और लव को गिरफ्तार किया गया है। श्यामू पर पहले से बलात्कार, आर्म्स एक्ट और चोरी के 6 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। बीती 12 फरवरी को पवन कुमार ने अपने ऑटो की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसएसपी श्रीवास्तव के निर्देश पर गठित टीमों ने 13-14 फरवरी की रात मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर दोनों अपराधियों को पकड़ लिया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जो शुक्रवार की रात्रि पुरानी गल्ला मंडी में बाबा खाटू श्याम का फाल्गुन उत्सव भजन कीर्तन के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परमानंद शर्मा द्वारा गणेश वंदना के साथ हुई। इसके बाद पुनीत बंसल, आलोक भाव सिंह का, सुरेश भाव सिंह का, नितेश मित्तल और अंकित लवी ने बाबा खाटू श्याम जी के भजनों की प्रस्तुति दी। शनिवार सुबह पुरानी परंपरा के मुताबिक बाबा खाटू श्याम जी की निशान ध्वजा शोभा यात्रा के रूप में पुरानी गल्ला मंडी से रानी बाजार, अग्रसेन चौक और ददुआ बाजार होते हुए श्री श्याम मंदिर तक पहुंचाए गए। उसी दिन गोंडा से 32 लोगों का श्याम प्रेमी जत्था बसों द्वारा राजस्थान स्थित रिंगस से खाटू धाम की ओर रवाना हुआ, जहां सोमवार को पैदल यात्रा कर बाबू खाटू श्याम जी के निशान अर्पित किए जाएंगे।
कार्यक्रम में सुशील पचेरिया, विजेंद्र सिंघल, नवनीत सिंघल, राजकुमार सिंघल समेत कई लोग मौजूद रहे। गोड्डा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। इगलास से खबर है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर इगलास में शिव भक्ति का अनूठा उदाहरण देखने को मिला, जहां दो युवकों ने 45 किलो की कावड़ श्री गंगा जी से अपने कंधों पर उठाकर बारी बारी से 2 दिनों की पैदल यात्रा पूरी करते हुए इगलास पहुंचकर आस्था प्रकट की। युवकों ने बताया कि वो तीसरी बार कावड़ लेकर आए हैं और यहां से वृंदावन जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। उनका कहना था कि महाशिवरात्रि आत्मा और परमात्मा का मिलन का पर्व है और जो भी भक्त सच्चे मन से कावड़ लाकर जलाभिषेक करता है वो भगवान शिव का अति प्रिय बनता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार। कहाँ से आए हो? रामघाट से कावड़ लेकर आए। कितनी कावड़ है? कितने वजन की है? 41 किलो की है। क्या नाम बताया था आपने? अरविंद कुमार। कहाँ से आए हो? कहाँ तक जाओगे? वृंदावन। कितने दिन हो गए आपको? कल उठाया है, परसों उठाया है। तीसरा दिन है आज। पहली बार जा रहे हो? नहीं, और भी सोच लाए। पहली भी जा चुके हो? हाँ, तीसरी बार है ये। तीसरी बार लेके आए। कई लोग साथ हैं आपके? 2 हैं हम सर। क्या नाम है? एक वीरेंद्र और एक भारत। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां कोतवाली पुलिस ने चोरी नकबजनी की घटना में वांछित 2 अभियुक्तों हिमेश उर्फ हरिचंद्र कुशवाहा साथ ही साथ मंजीत राठौर को चोरी नकबजनी के 100% माल सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह और क्षेत्राधिकारी सदस्य सुशील कुमार भारद्वाज के पर्यवेक्षण में चलाए गए अभियान के तहत दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा के लिए अदालत में पेश किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से एक टॉप्स, एक हार, एक जोड़ी पायल, एक गुच्छा और एक करधनी बरामद की गई है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां सदन शाह स्थित एड्रिस इंटरनेशनल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण जैसे विषयों पर आकर्षक वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ उनके व्यवहारिक उपयोग भी समझाए। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक समिति एवं प्रधानाचार्य द्वारा किया गया। अभिभावकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही और उन्होंने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे विद्यालय परिसर में उत्साह का माहौल बना। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज से खबर है, जहां 14 फरवरी के पुलवामा हमले में शहीद हुए महाराजगंज के लाल पंकज त्रिपाठी को उनके गांव हरपुर में स्मारक प्रतिमा पर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उनकी पत्नी, बच्चे, पिता ओम प्रकाश त्रिपाठी, भाई, जनप्रतिनिधि, पुलिस और एसएसबी के जवान मौजूद रहे और पुष्प अर्पित किए। शहीद पंकज त्रिपाठी ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और उनके पिता ने कहा कि अब कोई व्यक्तिगत अभिलाषा नहीं है, लेकिन देश के लिए बेटे का बलिदान उन्हें संतोष देता है। उन्होंने कहा कि शहीद दिवस पर जवानों के हौसलों को बढ़ाने के लिए लोग एकत्रित होते हैं, हालांकि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का सहयोग कम देखने को मिलता है। आज ही के दिन आपके पुत्र शहीद हुए, तो पंकज त्रिपाठी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के दिन? अब क्या कहेंगे, बहुत दिन हो गए कहते कहते हमको, अब हमारा कोई अभिलाषा नहीं है। आज कायराना हरकत करते हुए पंकज त्रिपाठी जी शहीद हुए थे और सालों बीत गया है, और आज के दिन किस तरह से आप पंकज त्रिपाठी? देखिए, दिन ही नहीं, मेरा तो प्रतिदिन उनके लिए व्यग्रता आती है। फिलहाल होते हुए भी हमको यह संतोष है कि देश के लिए उन्होंने अपने बलिदान दिया है, इसी पर हमको संतोष है केवल। सरकार द्वारा कई वादे भी किए गए थे, कितना वादा पूरा किया गया है? कुछ नहीं, कुछ स्मरण नहीं है क्या वादा हुआ क्या नहीं किया, चूँकि हम उस समय यादगार में नहीं थे और लोगों ने जो कुछ किया नहीं किया सब बराबर है। अन्य जो देश की रक्षा कर रहे हैं जवानों का किस तरह हौसला अफजाई करेंगे? जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनकी हौसला किस तरह अफजाई करेंगे? यही कहे हैं, इसीलिए इसको शहीद दिवस को हम लोगों को एकत्र करते हैं कि जिससे जवानों को अभिलाषा हो कि हमारे न रहने पर भी मेरा स्मरण लोग करें। दूसरी बात, देश के नौजुवक जाकर के देश की रक्षा में संलग्न हो जाए। आज के दिन जिला प्रशासन का और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का किस तरह का सहयोग रहता है? कुछ नहीं रहता है।
हमारा प्रशासन का जिला कोई भी सहायता नहीं है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां कोल्होई थाना क्षेत्र के खरहरवा में स्थित मदर मरियम ग्लोबल स्कूल में माटी न्यास के तत्वावधान में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें तकरीबन 600 लोगों का उपचार और दवा वितरण किया गया। शिविर में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें आशिफा के निर्देशक डॉक्टर मिनहाज आजमी, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर अजय और डॉक्टर दीपक, डॉक्टर अखलाक खान और डॉक्टर रागनी सिंह शामिल थे। मुख्य अतिथि अंकित अग्रवाल उपस्थित रहे। विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर मीना अदमी और प्रबंधक इंजीनियर समीर अदमी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा की महत्व पर जोर दिया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ दिया और डॉक्टर संतोष ने बताया कि गरीब परिवारों को विशेष रूप से इसका फायदा मिला। समीर अदमी ने कहा कि भविष्य में भी इस तरीके के स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। सर, यहाँ किस तरह का शिविर का आयोजन किया गया? यहाँ पे जो है फ्री हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन किया गया है। हम लोग माटी संस्था के थ्रू, जो एक NGO है, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर के टीम जो हैं वो दिल्ली जो है गुड़गांव मेदांता से आए हैं, कुछ लोग एम्स गोरखपुर से भी आए हैं। तो हम लोग आके यहाँ पे जो भी जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो गरीब तबके के हैं, जिनको कुछ हेल्थ के बारे में कुछ नहीं मालूम है, उनका हम लोग चेकअप करके ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG सारा करते हुए हम लोग उनके जो रोगों का निदान करते हैं और एक उचित दवा देते हैं, तथा हम उनको ये भी सलाह दे रहे हैं हम लोग कि आगे उनको क्या करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए। इससे जो जनमानस में एक जो हेल्थ के प्रति एक जागरूकता बढ़ेगी और सभी लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तो कंट्री भी मतलब आगे बढ़ेगी। ये सारा हमारा ध्येय है, जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरा करने के लिए। मैं डॉक्टर संतोष हूँ, जो मैं कार्डियोलॉजी से हूँ। मैं मेदांता में इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा के अंडर में मैं वहाँ पे काम करता हूँ। मैं मदर मरियम ग्लोबल स्कूल का प्रबंधक इंजीनियर समीर अदमी। आज हमारे यहाँ माटी नाम की एक संस्था ने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें देश के सबसे अच्छे अस्पतालों से, मेदांता और एम्स गोरखपुर और एम्स दिल्ली से कुछ डॉक्टर्स आए। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर साहब आए हैं, वो मेदांता से हैं, और ऑर्थोपीडिक्स के और आई के, मतलब बहुत अच्छे स्तर पे इसका आयोजन हुआ। आई की ऑप्थेल्मोलॉजी की अच्छी मशीन्स हैं, ECG वगैरह की भी मशीन्स हैं, और इसके लिए निशुल्क, ये पूरा शिविर निशुल्क है। यहाँ पे चश्मे भी निशुल्क दिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे आसपास के 500-600 से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया है। और हमारी बस ये कोशिश है कि इस एरिया में जहाँ पे हम शिक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम उसमें अच्छी हेल्थ और स्वास्थ्य के लिए भी हम कुछ कर सकें। तो बस इसी प्रयास को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसका आयोजन किया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।